नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। तो क्योटो एक जापान का एक महानगर है जहाँ पर सम्मेलन हुआ था। जो कन्वेंशन हुआ था वो क्योटो नामक एक जो जापान का महत्वपूर्ण महानगर है वहाँ पर हुआ था। उसकी स्थापना कब की गई थी? 19 दिसंबर 1997 को की थी। और यह जो इसको जो प्रोटोकॉल कब बना, पहले कन्वेंशन हुए थे, उसके बाद कन्वेंशन क्या होता है, एक प्रकार से बाध्यकारी नहीं होता, जबकि जो प्रोटोकॉल होता है वह एक प्रकार से बाध्यकारी होता है। उनको जो इसमें जो सम्मिलित देश होते हैं उनको इसको मानना ही पड़ता है या फिर इसी दिशा निर्देशों को पालन करना पड़ता है। यह एक बाध्यकारी समझौता है। इसके साथ साथ देखें, इसकी प्रथम जो प्रतिबद्धता थी यानी कि जो लक्ष्य रखे गए थे पहले, वो 2008 से 2012 के मध्य 37 विकसित देशों ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को तय अवधि में 5.2% की कटौती करने का प्रावधान किया गया था। जो विकसित देश थे 37, उनको एक प्रकार से टारगेट दिया था कि आपको ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन 5.2% का कटौती करना है। दूसरी प्रतिबद्धता 2013 से 2020 में समाप्त हो गई है। क्योटो प्रोटोकॉल के एनेक्स 1 में, जो उसकी अनुसूची 1 में है, वो ग्रीन हाउस गैस 6 ग्रीन हाउस गैसों को शामिल किया गया है जिसके उत्सर्जन में कटौती का प्रावधान किया है। पहली कौन सी गैस है? तो इसका मतलब क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो कार्बन ग्रीन हाउस गैसों के एमिशंस को कम करने के लिए एक प्रकार से प्रोटोकॉल एक समझौता है। पहले ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सबसे अधिक एक प्रकार से वायुमंडल में रोल है। CO2 जो कि वाहनों के धुएं से एक प्रकार से कई प्रकार के जीवाश्म ईंधन को जलाने से होती है। मीथेन जो कि चावल 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 से, इसके अतिरिक्त पशुओं की जुगाली करने से भी निकलती है। नाइट्रस ऑक्साइड हो गई। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर और AC में पाई जाती है। हाइड्रोफ्लोरो कार्बन्स, और इसके अतिरिक्त सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसके अतिरिक्त क्योटो प्रोटोकॉल की जो धारा 12 है, जो एक प्रकार से अनुच्छेद की उपधारा 12, उसके अंतर्गत स्वच्छ विकास तंत्र का वर्णन किया गया है, यानी कि क्लीन डेवलपमेंट सिस्टम का एक प्रकार से वर्णन किया गया है, जो ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने का सिस्टम है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, विश्व उष्णन बढ़ता है, जिससे कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन भी प्रभावित होता है, जिसके अंतर्गत कार्बन सिंक और वनीकरण जैसे नेट जीरो जैसे कई परियोजनाएं लाई गई है। कार्बन सिंक जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, इसके साथ ही साथ वनीकरण करने से क्या होगा कि पेड़ पौधे अधिक मात्रा में कार्बन को अवशोषित करेंगे और ऑक्सीजन को रिड्यूस करेंगे, जिसके कारण नेट ज़ीरो, इसके साथ ही नेट ज़ीरो जो कि भारत द्वारा नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन जैसी कई प्रकार का एक लक्ष्य रखा है। 2070 तक भारत नेट कार्बन प्राप्त करेगा, यानी कि शून्य उत्सर्जन की अपनी जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेगा। अभी हम भारत के संदर्भ में देखते हैं। भारत ने अगस्त 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल का अनुमोदन किया या फिर उसे अपना लिया था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि दोस्तों, जो भारत जो है वह विकासशील देश है, तो विकसित देश की श्रेणी में नहीं आ रहा है। तो ऐसे में उसे उत्सर्जन के दायरे में से बाहर रखा गया था। दूसरी बात, भारत ने इस प्रोटोकॉल को अपना स्वैच्छिक समर्थन देते हुए भारत ने स्वयं ही कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने की घोषणा की है। तो वो हम देख सकते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज में वृद्धि कर रही है, और जो जीवाश्म ईंधन है उनको जलाने से एक प्रकार से उस पर एक प्रकार से प्रतिबंध लगा रही है। कई प्रकार के प्रयास कर रही है, जैसे CNG है, पेट्रोल डीजल के उत्पादन को एक प्रकार से मेंटेन कर रही है। इथेनॉल, जैसे पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर उसका उपयोग किया जाए जिससे उत्सर्जन कम हो सके। इस प्रकार से थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।